Excuse me, can you please tell me where's girlfriend right now? She's at home right now. घर पे ही है. यही तो प्रॉब्लम है, बॉयज अकेले अकेले घूमते रहते हैं, गर्लफ्रेंड को घर पे बिठा देते हैं और फिर कहते हैं शक करती है. पूरा दिन कहीं भी लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? हर जगह थोड़ी साथ लेके जाएंगे. बॉयज यू नो व्हाट सबसे ज्यादा शक करते हैं. कहाँ जा रही हो? ये क्यों पहना है? वो क्यों पहना है? वैक्सिंग क्यों करा रही हो? अकेले क्यों जा रही हो? हाँ मतलब तुम अच्छा आप नॉर्मल लाइफ में भी कम बोलते हैं कि आज ही कम बोल रही हैं? विद्या बालन जी इज मेड लाइक मैं इनको फॉलो करती हूँ. सर इनके लिए भी जासूस लगा रखे मैडम ने. फॉलो करती हैं. हाँ. आज मैं शुक्र मना रही हूँ कि मैं लड़का नहीं हूँ. ये अभी शादी से पहले की बात है. विद्या, हमने किसी इंटरव्यू में सुना था, विद्या ने कहा कि हस्बैंड हो तो कपिल जैसा जो हमेशा हंसाता रहे. क्या ये बात सच है? ये तो एक्चुअली देश की सारी लड़कियां कहती हैं. तो अगर आपके दिल में क्लियर था तो वाह इतनी क्या जल्दी थी? लेट हो रहे थे? लेट हो रही थी. I'm annoyed with you, विद्या. कपिल, तब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. और बाकी लड़कियों का क्या, जिनका आप दिल तोड़ रहे हैं, ये सब बातें उनकी तो शादी हो गई, अब मेरा फोकस आप ही पे है. मैं जल रही थी इसलिए मैंने बोला. How sweet. ओ बाबा. तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ. शर्मा जी. ओला. इसकी टाइमिंग इतनी खराब है ना, जब तक फिल्म की बातें हो रही थी तब तक नहीं आई. जैसे थोड़ा सा फ्लर्ट शुरू हुआ है, शर्मा जी. हाय दिया. हाय. Did he misbehave? He was flirting with. We are just good With- boyfriend girlfriend, nothing else. Hello विद्या, welcome back. Thank you मंजू. मैं एक्चुअली आप ही का इंतजार कर रही थी. अच्छा. मैं आपसे एक केस सॉल्व करवाना चाहती हूँ. केस? जी हाँ, द क्यूरियस केस ऑफ शर्मा जी, जो मेरी तरफ देखते ही नहीं है. काश मैंने सगाई वाले दिन ना बालूशाही से ध्यान उठा के इसकी तरफ देख लिया होता, लेकिन मैं शादी ना करता. बता, हमेशा कंप्लेंट करती रहती है. आपके लिए तो कोई फिल्म एक्ट्रेस तैयार बैठी है ना शादी करने के लिए. खबरदार जब मेरा और दिया का कुछ ऐसा बोला तो. मुझे शक है तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है. कोई वजह भी तो होती ना शक की, ऐसे कैसे करते हो? पत्नियों को शक करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती है ना विद्या? मंजू, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्योंकि इनके रुमाल में लिपस्टिक का निशान मिला, इसीलिए. अरे वो दादी की लिपस्टिक थी. दादी की लिपस्टिक का निशान आपके रुमाल पे कैसे आएगा? दादी की लिपस्टिक पूरी इंडस्ट्री अपने गाल पे लेके घूम रही बाजी. मेरे रुमाल पे आ गई तो मेरे रुमाल पे नहीं आ सकती. वो तो उसको छींक आई थी दादी को, तो मैंने अपना रुमाल दे दिया उसको. अच्छा, तो लिपस्टिक ठीक है, लेकिन वो रुमाल भी किसी लड़की की थी. रुमाल लड़की का? रुमाल ने ब्लाउज पहना हुआ था. रुमाल एक लड़की का हो सकता है. नहीं विद्या, पता क्या है, मैं थोड़ी थोड़ी करके ना रुमाल पे इसके लिए लिपस्टिक इकट्ठी कर रहा हूँ और ये उल्टा मेरे पे शक कर रही है. एक सेकंड, लेकिन आप मेरे लिए लिपस्टिक क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? वाई? तूने इतने बड़े होठ इकट्ठे कर लिए, मैं थोड़ी सी लिपस्टिक भी इकट्ठी कर लूं. शर्मा जी, आप बकवास मत कीजिए. अब दिया, आप प्लीज इनको समझाइए कि दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट ना ले. उनको बता दो रुमाल भी आपका था, लिपस्टिक भी आपकी, बट वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स. We are just good friends. पाजी, आप देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे. पाजी तो देख रहे हैं. पाजी, आप भी इनकी तरफ. मतलब यहाँ किसी को कुछ भी बोलना बेकार है. Men will always be men. अगर आप सबने प्रोमोस देखे हैं तो उस फिल्म को ज्यादातर हैदराबाद में शूट किया गया है और विद्या ने उसमें हैदराबादी एक्सेंट भी पकड़ा है. विद्या, आपने उस हैदराबादी एक्सेंट के लिए कोई तैयारी की थी कि कुदरती आ गया? बाकायदा सीखा मैंने हैदराबादी में बोलना, और बहुत आसान भी है. कैसे, मतलब कुछ सिखाइए ना आप. मैं आपको एक शायरी सुनाऊं? अरे वाह, क्यों नहीं. जी खुश हो गए. क्या बात है. खड़का दो. अर्ज है, आहा. हाथा में हाथ मिला के. ऐसे हाथा में हाथ मिला के. ये लाइन रिपीट करिए. मैं जेलस हो गई.
देखने के लिए विद्या बालन जेलस हो रही है। ओके, हाथा में हाथ मिला के, हाथा में हाथ मिला के, हाथा में हाथ मिला के अंगूठी चुरा के ले गई। वाह। अब गले मिलने को आ रही, क्या करती कि क्या की? हमारे उधर हाथा पैग जहां पे पीते हैं उसको बोलते हैं, हाथा में पैग लगा के बिल दे के चली गई हमारा। कपिल, वैसे अगर आप बीच में आके बैठ जाओ तो और आसानी से सीख पाओगे। मैं पता क्या दूर था, शायद मुझे शेर समझ में नहीं आया। हाथा में हाथ मिला के, हाथा में हाथ मिला के अंगूठी चुरा के ले गई। वो लड़की हमारी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो फिर अगली लाइन नहीं मुझे समझ में आई। अब गले मिलने को आ रही, हाँ, क्या करती कि क्या की? अब क्या करेगी? क्या करती कि क्या की? हाँ, पहली बार किसी ने कपिल शर्मा को चौंका दिया मेरे लिए। नहीं, बहुत आसान सी चीजें सिखा देते हैं जी। आपको। आप जो पूछना है हमसे हिंदी में पूछ जैसे लो। किसी हैदराबाद की लड़की को मान लो किसी को प्रपोज करना हो तो ऐसे, और लड़का पंजाब का हो तो उसको क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, बोलो। तुम मेरे को बहुत खूबसूरत दिखते, खूबसूरत दिखते। मेरे साथ डेट पे चलेंगे? आप बताओ। आपकी वजह से हैदराबादी बिरयानी महंगी हुई है कसम से। खैर, अब एक टेस्ट की बारी है। विद्या फिल्म में जासूस बनी है। अब मैं थोड़ा सा एक टेस्ट लेता हूं मैम आपका, कि यहां पे मैं एक भाई साहब को बुलाऊंगा, किसी को भी रैंडमली, और 4 औरतों को बुलाऊंगा। उस आदमी के साथ आपको फ्लर्ट करना है और 4 औरतों के रिएक्शन देख के आपको पता लगाना कि उन 4 औरतों में से उस आदमी की वाइफ कौन सी है। क्या बात है, बुलाइए। ओके जी, कोई भी एक दोस्त हमारे आ जाइए, आइए। आपकी वाइफ आई है ना साथ में? आइए, माइक भी लेके आइए। इतनी खुशी उनको देख के भी माइक भी भूला है जी सर। एक कोई मेरी बहन यहां से भी आ सकती, कोई यहां से भी, और एक जो इनकी रियल वाइफ है, हाथ ना खड़ा करें वो जो भी इनकी वाइफ है। जी हाँ, आइए। 1 2 3 जी, आइए मैम। हेलो। तो ये 3 औरतें यहां पर हैं और एक भाई साहब यहां पे है। इनमें से एक कोई इनकी पत्नी है। अब आपको विद्या, आपको इनके साथ फ्लर्ट करना है, कुछ भी करना है, आपको उन तीनों के रिएक्शंस देख के पता करना है कौन असली वाइफ है। आप करते क्या है? मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ मैम। माइक में बोलिए सर। विद्या बालन को देखकर टेक्नोलॉजी भूल गए। माइक में बोलेंगे, आपको भी पता चलेगा। मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ और लेडीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ। लेडीज को? आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? मैंने पहचान लिया सर, पता चल गया। वो वाली, पहली वाली। वेरी गुड। वो जो लास्ट में है, आप ही इनकी वाइफ है? नहीं, नो। मैं तो मना करूंगा नहीं। कहते मैं तो मना करूंगा नहीं। दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू है, सर तेड़ की खड़ाई सर हुई है। मेहरबानी आपकी सर। एक शेर कह देता हूँ मैं छोटा सा आपके लिए, कि तेरे आने की क्या उम्मीद मगर कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहचान गई मैं। पक्का? It's the lady in the jeans. पहली वाली ये आपकी बीवी है। प्रोड्यूसर ने हेल्प किया ये आपकी। फिर से कह रहे, मैं तो मना नहीं करूंगा। नहीं, अब मैं नहीं कह रहा हूँ। मैम, कभी आपके लिए भी इन्होंने शेर कहा है कभी घर में? स्टार्टिंग में ऑन स्टार्टिंग में, बस। बाद इंटरवल है वैसे निकल गया। बस नहीं, ऐसा क्यों? अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं शेर पढ़ते हैं आप कभी? नहीं पढ़े सर, मैंने जब पढ़ने लायक थी तब पढ़े मैंने। ये बात सुनकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि अब तक मेरी शादी नहीं हुई, पर बहुत जल्द होने वाली है। क्या?
विद्या, you was my first love and you will be. यही चाहती थी मैं कपिल, चलो। शादी होने वाली है। ऐसे क्यों करती है सब लड़कियां? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़े सही प्रोफेशन में हैं, आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं और बड़ा जिगरा है आपका। अपनी वाइफ के सामने होते हुए आपने उनके लिए शेर पढ़ा। बाकी आपका शेर जो जाके उधर मरोड़ेंगी वो बात की बात है। शुक्रिया मैम, खुली छूट है आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपको याद है सिद्धू बाजी? हाँ। पिछले दिनों जब बच्चन साहब यहाँ पे आए थे तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, तो आगे उन्होंने क्या बोला था, मैं वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे प्ले कीजिएगा जरा प्लीज। सर, हमने कई बार सुना टीवी में, मैंने देखा एक बार विद्या बालन बोल रही थी, उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा, किसी प्रेस रिपोर्टर ने, कि आपको सबसे ज्यादा हॉट डैशिंग पर्सनैलिटी, अगर पूरे वर्ल्ड में कहा था, ये भी नहीं कि सर इंडिया में बोला हो फिर आपका नाम लिया हो। उन्होंने साफ तौर पे, मतलब मैंने एक एक स्पेलिंग सुना सर, पूरा भर भर के निकला उनके मुंह से कि मतलब मुझे अमिताभ बच्चन बड़े हॉट लगते हैं। मुझे भी एक दो बार मुझे पहले गलतफहमी हुई, मैंने कहा हो सकता है सर को कभी बुखार आया हो तो उन्होंने उस चीज को ध्यान में रख के बोला हो, लेकिन ऐसे होता तो है सर। या तो आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। ये जो बात कही आपने, किसने कहा ये सर श्री विद्या बालन जी ने, श्रीमती विद्या बालन जी। सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहूँ, मैं विद्या से मिलने जा रहा हूँ। तो जनता जवाब जानना चाहती है कि बच्चन साहब बाद में आपसे मिलने आए थे? अच्छा, ऐसे ही विद्या, आप बच्चन साहब से पहली बार जब मिली थी तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं बच्चन साहब से पहली बार एकलव्य के सेट पर मिली थी और बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन था। एक छपरा जैसा बना हुआ था और मैं उसके ऊपर खड़ी थी और बच्चन साहब आए सेट पर और कहा कि नमस्कार विद्या बालन, और मैं देखती रह गई उनको। पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनसे लंबी हूं। ये तो रही बच्चन साहब की बात। मैंने कहीं पे ये भी सुना है विद्या जी कि आपने किसी अवार्ड फंक्शन में कहा था कि मुझे शाहरुख बड़े अच्छे लगते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ एक फिल्म करूं। हाँ। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी इनके साथ एक फिल्म करूं। कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। एक शाहरुख खान साहब की फिल्म का एक सीन करते हैं, जनता की जोर फरमाइश नहीं भी है तो भी करते हैं। मैं शाहरुख बन के आता हूं देवदास की फिल्म में, वो शराबी वाला सीन। आप पारो हैं, आप चंद्रमुखी। चंद्रमुखी बना दिया मुझे। आइए जरा, मैं देवदास बाहर से आया हूं, थोड़ा पारो आगे चले जाओ। यू आर द फर्स्ट लव। अच्छा ओके। देवदास बाहर से दारू पी के आ रहा है। पारो, चंद्रमुखी, एक बार बताओ, तुम दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मैं। ये देव का जो बहाना है, आई नो तुम लोग कपिल से प्यार करती हो। लेकिन देव बाबू ये बताओ, हम दोनों में से आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? सी पारो, व्हाट्स इन माय माइंड, तुम मुझे साड़ी में अच्छी लगती हो, चंद्रमुखी को आई लाइक इन मिनी स्कर्ट्स, यू नो व्हाट। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों बहनें मिलके रहो, हम 3 हमारे 6। वो छह कैसे? 6 मतलब 2 के 4 हुए, जैसे 2 तुम्हारे 2 इनके 2 मेरे 6। 3 के 6। रोमांस पे ध्यान है, मैथमेटिक्स पे भी दिया करो थोड़ा। देव बाबू, 20 साल से मैं आपके नाम पे दिया जला के रखा है। हाँ तो ठीक है, दिया जलाया तो जो हम दोनों को देख के दिया जल रही है उसका क्या करें? लेकिन देव बाबू, तुम मेरे दिल में रहते हो। देव बाबू, तुम्हारे दिल में नहीं रहता चंद्रमुखी? मेरे भी दिल में रहते हो देव बाबू। अगर मैं दोनों के दिल में रहता हूं तो ये बंसीलाल मेरे से मकान का किराया लेने क्यों आता है? चंद्रमुखी बहन, हम 2 बिल्लियों की लड़ाई में ना ये बंदर मजे ले रहा है। चलो दोनों मिलकर इस बंदर की लाल करते हैं। क्या बात है? I was just kidding. Let's get married and have some kidding.
ओके सॉरी, ज्यादा फ्लर्ट महंगा पड़ता है कभी कभी।